तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता जो हमें हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई थी, एक ऐसी सुनहरी तारीख जिसके कारण हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी के मोल में कई शहीदों ने अपनी जान चुकाई, तब जाकर हमें आज़ाद भारत की छत मिल पाई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। भारत भूमि माँ का स्वरूप मानी जाती है। हम सभी देशवासी भारत माँ के बच्चे हैं। अपनी माँ के लिए कर्तव्य निभाने वाले शहीद ही माँ की सच्चे संतानें हैं। शहीदों के लिए जितना कहें कम है। एक ऐसा महान व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के आगे जान तक को तुच्छ मानता है, तस्का उसके शब्दों में कह पाना आसान नहीं है। पर हम सभी लोग जिन्हें जान देने का सौभाग्य नहीं मिलता, या कहें हम में उतनी हिम्मत ताकत नहीं है, हम भी देश के लिए कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं जान देकर ही देश भक्ति का जज्बा दिखाया जाए। हम अपने कर्तव्यों अधिकारों के प्रति सजग होना होगा, उनका निर्वाह करना होगा। ये उन शहीदों, देशभक्तों एवं मातृभूमि के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशभक्ति पर प्राण न्यौछावर करके ही निभाई जाती है। देश के लिए हर मायने में वफादार होना भी देशभक्ति है। देश की धरोहर की रक्षा करना, देश को स्वच्छ बनाना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, आपसी प्रेम से रहना, यदि ये सभी कार्य देशभक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। देश के लिए वफादार बनना ही सही मायने में सच्चे देश सेवा है। इससे देश भीतर से मजबूत होगा, देश में एकता बढ़ेगी और एकता ही देश की शक्ति होती है। 200 सालों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश को आज़ादी एकता के कारण ही मिली थी, लेकिन इस एकता में सदा के लिए दो गुट बन गए। वे दो गुट धर्म सांप्रदायिकता की देन नहीं, अपितु अंग्रेजी के ही पोत डालो और राज करो की नीति की देन थी। और आज हम तक अंग्रेजों का दिया व घृणित तोहफा हमारे देश को कमज़ोर बना रहा है। ये देश घृणित फासला हमारे देश के भीतर तो है ही, साथ भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच भी आज तक गहरा हुआ है। इस घृणा का मोल हम सभी को हर वक्त चुकाना पड़ता है। 1947 के पहले 1857 में इसी तरह से क्रांति छिड़ी थी। देश में चारों तरफ आज़ादी के लिए युद्ध चल रही थे। उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वे सभी राजा अंग्रेजों के अधीन थे। 1857 का वक्त रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भी अंग्रेजों की फूट एवं राजाओं के बीच सत्ता के लालच के कारण देश आज़ाद नहीं हो पाया। उसके जब हम मुगलों और राजपूतों का वक्त देखें, तब भी फूट ने ही देश को कमज़ोर बनाया। उस वक्त भी महाराणा प्रताप की हार का कारण फूट एवं राजाओं की सत्ता की भूख थी। और आज हम जब निगाह उठा करके देखते हैं, तब भी हमें यही दिखता है कि देश के नेताओं को बस सत्ता की भूख है। वो देश की जनता को सांप्रदायिकता के जरिए तोड़ रहे हैं और इसमें उन्हें बस सत्ता की भूख है। इन सभी में बदलाव लाने के लिए हम सभी को जागने की ज़रूरत है। यह लड़ाई इतनी आसानी से कम नहीं होगी, उल्टा दिन बर दिन बढ़ती जाएगी। इसका एक ही हल हो सकता है,
कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए, अच्छे बुरे की समझ दी जाए, आदर, सम्मान एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाया जाए। इसके बाद ही देश में बदलाव आ सकता है। हमारा देश जिसका ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें केसरिया रंग जो प्रगति का, त्याग बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो अमन और शांति का प्रतीक है, हरा जो समृद्धि का प्रतीक है, साथ में अशोक चक्र जो पल पल बढ़ते रहने का संदेश देता है। तिरंगे का सफेद रंग पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, क्योंकि युद्ध से सभी देशों एवं नागरिकों पर बुरा असर पड़ता है। याद रखिए, लड़ते वही हैं जिनमें शिक्षा का अभाव होता है। अगर किसी देश की प्रगति चाहिए तो उस देश का शिक्षा स्तर सुधारना सबसे ज़्यादा जरूरी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। स्वतंत्रता दिवस पर केवल शहीदों को याद करना, राष्ट्रीय सम्मान करना, देशभक्ति की बातें करने के अलावा हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि रोजमर्रा के कार्य में देश के लिए सोचकर कुछ करें, जिससे देश की सफाई, अपने बच्चों एवं आसपास के बच्चों को एक सही दिशा देने के लिए कुछ कार्य करें। गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करें, बुजुर्गों को सम्मान दें, क्राइम के प्रति जागरूक होकर दोषियों को दंडित करें, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, जानबूझकर अनजाने में भी भ्रष्टाचार का साथ ना दें, एवं सबसे ज़रूरी देश के नियमों का पालन करें, देश के संविधान में विश्वास करें। अगर हम रोज़मर्रा में इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो देश जरूर प्रगति करेगा और हम सब भी देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी केवल ये 2 दिनों के मोहताज ना बने। मातृभूमि इस दिन का इंतज़ार नहीं करती, वो तो उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब देश की भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम ना हो, जब बेगुनाहों का कत्लेआम ना हो, जब नारी की अस्मत का व्यापार ना हो, जब माता पिता को वृद्ध होने का संताप ना हो। ऐसे दिन के इंतज़ार में मातृभूमि आस लगाई बैठी है। क्यों न ये सौभाग्य हमें और हम अपने छोटे से कार्य का योगदान देकर मातृभूमि की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक नींव का मुख्य पत्थर बन जाए। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर जन्म ये ज़मीन मुझे समन में मिले, मेरा भी नाम शहीदाने वतन में मिले, और मेरे लहू के हर एक कतरे की ख्वाहिश है ये मेरे मालिक मुझे भी तिरंगा कफन में मिले। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।